दक्षिण एशिया की फिजाओं में एक बार फिर से गोलियों की गूंज और धमाके की आवाज गूंजने लगी है। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है। पाकिस्तान, जो खुद को हमेशा अफगानिस्तान पर हावी समझता रहा, अब खुद को झुका हुआ और बिखरा हुआ पा रहा है। अफगान, पाकिस्तान और तालिबान के बीच ताजा खूनी संघर्ष ने ये साफ कर दिया है कि अब तालिबान पाकिस्तानी इशारों पर नाचने वाला कठपुतली शासन नहीं रहा। अब अफगानिस्तान की सत्ता में एक ऐसा नेतृत्व है जो गोली का जवाब गोली से और घमंड का जवाब ठोकर से देता है। हालिया सीमा संघर्ष में पाकिस्तान ने कंधार और काबुल पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया, लेकिन आपको बता दें कि इसके कुछ ही घंटे में इस्लामाबाद ने संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया। कहने को तो ये सीज फायर 48 घंटे का है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई है कि पाकिस्तानी सेना को जमीनी स्तर पर ऐसी शिरकत मिली है कि अब वह खुद को संभालने के लिए वक्त मांग रही है, और वो भी उसी तालिबान से जिसे कल तक पाकिस्तान आतंकवादी बोलने से नहीं हिचकता था। पाकिस्तान का दावा है कि उसने स्पिन बोल्दक सेक्टर में 15 से 20 अफगान तालिबान लड़ाकों को ढेर किया, लेकिन तालिबान सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। काबुल और कंधार में धमाकों की खबरें आई, जहां तालिबानी अधिकारियों ने बताया कि 2 एयर स्ट्राइक सीधे अफगान राजधानी पर हुई। चश्मदीद ने बताया कि आसमान में काले धुएं के गुबार उड़ते देखे गए और वहां सड़कों को सील कर दिया गया। एक अस्पताल ने पुष्टि की कि 40 घायल पहुंचे, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये वही पाकिस्तान है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता रहा, लेकिन जब अफगान सरहद के पार सैकड़ों आम नागरिकों को घायल और विस्थापित कर दिया, तो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए संघर्ष विराम की चादर ओढ़ लेता है। तालिबान सरकार ने साफ कहा है कि उन्हें बलों के आदेश दिए गए हैं और जब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई आक्रामकता नहीं होगी तो वह भी गोली नहीं चलाएगा। यानी शांति की पहल तालिबान की तरफ से है, जबकि पाकिस्तान फिर भी खुद को शांति का पुजारी बताने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय अफगान लोगों की माने तो लड़ाई अचानक नहीं भड़की। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही घुसपैठ, ड्रोन हमले और हवाई बमबारी ने हालात को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन अब इस लड़ाई की आग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया पर भी दोनों देशों के बीच एक अलग ही युद्ध छिड़ चुका है। पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे पर भारी पड़ने के दावे कर रहे हैं, लेकिन वीडियो फुटेज, रात में हुई फायरिंग की ग्रेनी तस्वीरें और स्थानीय पत्रकारों रिपोर्टों की कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पाकिस्तान ने जो भी आंकड़े दिए हैं वो सब सेना के मुखपत्र जैसे लगते हैं, जबकि तालिबान द्वारा दिए गए ब्यौरे जमीन पर दिखते हालात से मेल खाते हैं। अब इसमें सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान को अब डर क्यों लगने लगा है। अफगानिस्तान में अब वो तालिबान काबिज है जो पाकिस्तानी ISI की जेब में नहीं बैठा है। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान को अपनी रणनीतिक गहराई मानता आया है। उसने अफगान सरजमी पर इस्तेमाल आतंकियों की ट्रेनिंग और घुसपैठ के लिए किया है, लेकिन अब तालिबान सरकार न सिर्फ इनकार कर रही है कि वो पाकिस्तानी तालिबानी यानी TTP को संरक्षण दे रही है, बल्कि अब वह इस्लामाबाद को उसी की भाषा में जवाब भी दे रही है। पाकिस्तानी सेना को दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी सीमा पर भी झटका लगा है, जहां एक झड़प में 25 से 30 तालिबानी और पाकिस्तानी तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। यानी पाकिस्तान अब 2 मोर्चों पर झूलता नजर आ रहा है। एक तरफ अफगान सीमा तो दूसरी ओर अपने ही भीतर पनपते आतंकवादी गुट। जैसे ही हालात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने लगे, चीन और रूस जैसे देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये संकेत दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह इस संकट के समाधान के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं। UN के अफगानिस्तान में मानवाधिकार मामलों के विशेष प्रतिनिधि रिचर्ड बेनेट ने भी चिंता जताई और सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवता कानून का पालन करने की अपील की। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि कौन संघर्ष विराम चाहता है, असली सवाल ये है कि कौन झुक रहा है, और जवाब साफ है,
पाकिस्तान, जिसने तालिबान को पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही ताकत उसकी गर्दन पर पांव रखे खड़ी है और अशक्त समझता रहा। आज वही मुल्क उसे जमीनी हकीकत का एहसास करा रहा है। संघर्ष विराम भले ही लागू हो गया हो, लेकिन फिजाओं में अब भी बारूद की गंध बाकी है। पाकिस्तान की गलत नीतियों का नतीजा अब उसके सैनिकों की लाशों में दिख रहा है और तालिबान ये साबित कर रहा है कि अगर कोई उसे आंखें दिखाएगा तो वह उसकी आंख निकालने में देर नहीं लगाएगा। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।